काला फूल। मोहम्मद ये क्या है? ये किसके लिए लेकर आए हो आप? मेरे लिए लेकर आए हो? थैंक यू। कहाँ से लिए? एक लाइबा को एक आप इलाइबा को देना है और एक लाला को। आपकी इतनी फ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी तबीयत, जैसा कि आपको पता है, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अभी नाश्ता किया मैंने और नाश्ता करने के बाद मेडिसिन लेनी थी, तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। तो मेरा भांजा है, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियो में उसको देखा होगा। तो अभी मैंने कैमरा पकड़ा ही था, मैंने कहा साथ चाय पीती हूँ और साथ व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो वो इतना खूबसूरत गुलाब के फूल और इतनी अच्छी इनकी खुशबू है, वो लेकर मेरे लिए आया। और परेशानियाँ तो फिर ज़िंदगी के साथ इंसान के चलती रहती है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई है इसकी खुशबू और इस तरह उसका मेरे लिए गुलाब का लेके आना। जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, वो सबको रिस्क देने वाली है। मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ। वो राज़िक है, वो आपको देगा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर आपको देगा। ये नहीं कि मेरा ईमान कमज़ोर है या मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, लेकिन इस कदर परेशानी की मेरी वजह ये थी कि जब एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ऐसा करने में रिस्क है, तो कभी ना कभी मियाँ बीवी जो होते हैं दुख सुख के साथी होते हैं, उनको एक दूसरे की बात माननी चाहिए और एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। जब इसके बाबा ने मेरे साथ ये बात डिस्कस की तो मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे ना करें, ये ठीक नहीं है और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ कि अब प्रॉपर्टी को वेस्ट करके आप बिजनेस करें। अब अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तो सबसे बड़ी बात, मेरी मामा बहुत परेशान हुई है मेरे बीमार होने की वजह से। जो मैं इतना रोई हूँ, मुझे इतनी टेंशन नहीं है। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको अपनी माँ की है, ये बात मेरी अम्मी ने मुझे समझाई है। बाकी उनके नसीब का जो होगा उनको मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो दिल टूटा है ना मेरा, बहुत टूटा है, क्योंकि मेरी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और इतना ज़्यादा रोई हूँ कि रात को भी मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। बच्चे मुझे देख के बहुत परेशान हो रहे थे और मैंने फिर डिप्रेशन की गोली भी ली थी और बीपी चेक करवाया, सब कुछ किया। 2 दिन से अपने हस्बैंड से मैं अभी नहीं बात कर रही, वो भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या फ़ायदा। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्क हो, पैसा हो, चीज़ें हों। मुझे जो तकलीफ़ हुई है वो इसलिए हुई है कि मेरे पास बहन भाई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अब्बू भी नहीं है। एक मेरी अम्मी है, वो बीमार रहती हैं हर वक्त, मैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहती। तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे फुफ्फो के बेटे हैं, मेरे कज़न है, इनको मेरी मसलों को समझना चाहिए, इनको मेरा ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जानते हैं कि माजी में जो हुआ, कि मेरे चाचू ने कितनी ज़्यादतियाँ की हैं हमारे साथ। मेरे अब्बू की जितनी भी ज़मीन जायदाद और उनका घर वगैरह जो कुछ भी था, वो सब मेरे चाचू ने ले लिया और वो इस वक्त सब कुछ उसके कब्ज़े में है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे भाई के पास बेटा नहीं है और इसका जायदाद में कोई हक नहीं है, ना मेरी भाभी का और ना मेरी भतीजी का। तो उसने सब कुछ ले लिया हमारा। सब कुछ लेने से मुराद ये कि प्रॉपर्टी तो उसने ले ली और वो हमसे मिलता भी नहीं है, क्योंकि हमने उसकी शान में गुस्ताखी की। हमने उसके साथ ये बुरा सलूक किया कि हमने अपने हक की बात की कि हमें हमारा हक दो। और इससे पहले भी मेरे हस्बैंड ने मेरा घर सेल कर दिया था। मेरा शेखपुरा सिटी में डबल स्टोरी घर था जो कि मुझे जहेज़ में मिला था। मैंने ज़्यादा जहेज़ नहीं लिया था, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि आप मुझे घर लेके दें शहर में। तो मेरे हस्बैंड ने तब भी, जब ये वो सेल किया, तो तब भी इन्होंने ये कहा कि जी बिज़नेस करना। तो मुझे इस बात की इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझे उसकी भी टेंशन है, मुझे वो भी नहीं भूलता था, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो मेरे अब्बू की जायदाद में से मुझे मिली थी। बाकी तो मुझे और कुछ भी नहीं मिला। तो बस क्या करूँ, ये चीज़ें मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकलती कि अगर मुझे विरासत में हिस्सा नहीं मिला, कि मैं बेटी थी, बेटा नहीं था, मेरी माँ को कुछ नहीं मिला, उस मेरी माँ का ये कसूर था कि उसने बेटा पैदा नहीं किया, तो मेरे पास तो बेटा है। मैंने बेटा पैदा करके भी फिर मेरे साथ भी वही ज्यादती की गई, जो मेरे साथ हुआ वही मेरे बच्चों के साथ आज हो गया। उनको भी विरासत से फारग कर दिया गया ज़्यादा के लालच में।
मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी अपने हस्बैंड से कि आप ऐसा नहीं सोचिए, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है और मैं हर तरह के हालात में आपके साथ हूँ, मैं हर तरह के हालात में आपके साथ हूँ। हमारे पास थोड़ा आगा तो हम थोड़ा खा लेंगे, ज़्यादा आगा तो ज़्यादा खा लेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर हाल में। लेकिन आप मेरा साथ दें, मैं और आप दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, एक दूसरे का एहसास और ख्याल करना चाहिए। और मेरी ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरे भाई हजरात, तो मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरी भाभीयों का ख्याल रखिएगा, उनके साथ नरमी से बात करें, उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें, इज़्ज़त करें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। और चीज़ों के बगैर रह सकती है, मोहब्बत और इज़्ज़त के बगैर नहीं। और घरों में सुकून हमारे इसलिए आएगा। खैर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत तकलीफ़ ली है मैंने, बहुत अजियत में रही हूँ, लेकिन अभी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते वक्त मैंने ये सोचा है कि अल्लाह के सुपुर्द ये काम भी करो। जैसे मैंने अपने चाचू, कुछ लोग कह रहे थे आप लोग केस करो, ये करो, वो करो, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी अल्लाह की अदालत में केस पेश किया है, मैंने उसके सुपुर्द तमाम मामला कर दिए। और जो किसी का हक खाता है उसको खुद भी कभी नसीब नहीं होता। बेशक अल्लाह ज़ालिम की रस्सी दराज करता है, देर से ही सही वो इंसान अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। और ख़ास तौर पर जो बेटियों के हक खाते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हम पर रहम और करम करे। और मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपना गुस्सा, अपनी अना, अपनी टेंशन सब कुछ एक तरफ करके, अपने हस्बैंड को दिल से माफ़ करके, उन्होंने जो भी किया सब कुछ इग्नोर करके मैं उनके पास आने लगी हूँ। वो लोग सो रहे हैं और वो अलग कमरे में सो रहे हैं और आप लोग अलग कमरे में सो रहे हैं, तो मैं जाती हूँ। और ये जो फूल मुझे मेरे छोटे से बेबी ने दिया है ना, तो ये फूल मैं उनके ऊपर फेंक के आती हूँ। मुझसे तो मैं खैर कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी नींद ख़राब नहीं करूँगी, लेकिन फूल फेंक के आती हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए। और यकीन मानिए कि अगर आपकी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मियाँ बीवी का या किसी और रिश्ते के साथ है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को माफ़ करें, गलतियों को दरगुजर करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और बड़ी हसीन है, लेकिन उस वक्त हसीन है जब हम एक दूसरे का ख्याल करें, इज़्ज़त करें, प्यार करें, सुकून से रहे। तो अभी इस वक्त भी स्टिल मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, तो मैं जाती हूँ। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो मेरे अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है, तो आप यकीन करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें कि अगर आप किसी का हक उसको देंगे तो अल्लाह आपको और देगा। और अगर आप किसी के साथ ज्यादती करके उसके हक खाएंगे तो यकीन मानिए शायद आपको अपना भी नसीब ना हो। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ छत पे, जो मेरे मियाँ सब सो रहे हैं, तो जाती हूँ उनके पास। फूल सारा टूट गया था, अब इसकी पत्तियाँ हैं, इनको ही भी ले जाती हूँ। मेरी नीचे गिर रही हैं सारी पत्तियाँ। ओह माय गॉड। लेकिन मैंने ना अभी जगाना नहीं है, सिर्फ फूल फेंक के आ जाना। नींद ख़राब नहीं करूँगी ना। सो रहे हैं। जी, तो जब मैंने फूल फेंके हैं तो गुदगुदी हुई है, क्या हुआ एकदम से ना परेशान हुए हैं, लेकिन गहरी नींद में सो रहे थे, उनको नहीं पता चला कि उनके ऊपर किसी ने फूल फेंके हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने कहा नींद नहीं ख़राब करती, और मैंने जल्दी से वहाँ इसलिए कैमरा बंद कर दिया था कि गुस्से में मुझे कुछ बोल ना दे और फिर ना मेरा मूड ख़राब हो जाए, नया झगड़ा ना हो जाए। तो अभी आज बस इतना ही, एकदम से भी शुक्र अल्लाह का फ्रेश हो गई हूँ, लेकिन अभी भी ना सर में दर्द है मेरे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, टेंशन किसी को भी अल्लाह ना दे, अल्लाह सबकी बेटियों को खुश रखे
और सब मियाँ बीवी की एक दूसरे के दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त को कायम रखें। आमीन। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।